वेलकम एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने में हेल्प करता है और इसका यूज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज क्यू एनक्लोज्ड हियर? क्यू एनक्लोज्ड इज द चार्ज एनक्लोज्ड इनटू एनी चार्ज एंटिटी. And what is epsilon naught? Epsilon naught is the permittivity of free space. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास that a point charge q is placed at center of a cube of side A. Find the electric flux through its each phase. We all know that the Gauss law is applicable for symmetrical bodies only. अब यहां पर हमारे पास क्यूब है तो वी नो दैट क्यूब इज अ सिमेट्रिकल बॉडी. अब उसके कहां पर चार्ज रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है उसके सेंटर पर. तो सबसे पहले तो उसको ड्रॉ करते हैं. लेट अस ड्रॉ अ क्यूब हियर. जिसका साइड हमें गिवन है दैट इज ए एंड द चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर. तो चार्ज कहां पर प्लेस्ड है? ये चार्ज Q is placed at the center. So to apply the Gauss law, we are going to use the Gauss law here. Phi E equivalent to the Q enclosed upon epsilon naught. Now what is the charge enclosed into this cube? तो उसके अंदर चार्ज है हमारे पास Q enclosed equals to capital Q is the charge given here. अब हमें पूछा ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स ईच फेज. अब पूरे फ्लक्स की वैल्यू तो हम पता कर सकते हैं जो कि उसके क्यूब की वजह से होगा. तो वो होगा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सभी फेसेस से इक्वली पास होगा. यानी कि ये एक सिमेट्री है और जो चार इसके जो 6 के 6 फेस होंगे, क्यूब के 6 के 6 फेस होंगे, उनमें से इक्वल फ्लक्स पास होगा. तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब इज phi E equivalent to the enclosed charge is Q, so it is Q upon epsilon naught. But in the question it is asked that flux through its each phase. Now how many phases are there in a cube? We know that there are 6 phases, and because of symmetry इक्वल फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू देम. तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. सो द फ्लक्स थ्रू ईच फेज इज उसको मैं phi1 से डिनोट कर रहा हूं. phi1 इक्वल्स टू phi E डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि वो इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. नाउ phi1 विल बी phi1 इक्वल्स टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. दैट इज आवर आंसर. ये है फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब. अब इसके हर एक फेस से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास हो रहा है, यानी कि यहां से भी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है. इस फेस से भी कितना जा रहा है? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. इस फेस से भी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाले फेस से भी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब हमने यहाँ पे कितने फेस ड्रॉ कर दिए? इसके ऊपर वाला फेस, साइड वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस और बॉटम वाला फेस. अब कौन से फेस बच गए? एक तो फ्रंट वाला फेस, उसमें भी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, और बैकवर्ड वाला फेस होगा, उसमें भी Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट का ही फ्लक्स पास होगा. अब आपको मैं एक टास्क देता हूं. सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो. तो उस क्वेश्चन को करते हैं.
गिवन है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड्स है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर यानी कि यहां पर एक 5 सेंटीमीटर अबाउट एक चार्ज क्यू गिवन है जिसका वैल्यू है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, और ये इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब हमें पूछा है कि इस स्क्वायर फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये पूछा गया है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो फेस है यानी कि जो स्क्वायर है 10 बाई 10 का, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसको आप एज ए फेस ऑफ अ क्यूब मान सकते हो। अगर ये एक क्यूब का फेस है यानी कि इसके 6 फेसेस और होंगे, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि ये चार्ज है उसके सेंटर पे आ जाए, एक ऐसा क्यूब आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप ये 5 सेंटीमीटर पे है, 5 सेंटीमीटर ऊपर एक और साइड होगी, तो ये एक क्यूब का फेस होगा। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम द स्क्वायर टेन सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एज ए फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको फेस ऑफ अ क्यूब अज्यूम कर लेता हूं तो यहां पर उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा जितना कि क्यूब के एक सिंगल फेस से होता है। तो वो हमने रिसेंटली अभी डिराइव किया था। तो वी नो दैट सिंस सिंगल फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, दैट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। सो व्हाट इज क्यू हियर? It is 10 microcoulomb, so 10 into 10 to the power minus 6 coulomb upon what is the value of epsilon naught? It is 6, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला में, तो 6 into epsilon naught का वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power minus 12. Now what is the unit of electric flux? It is Newton meter square coulomb inverse. अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 5 equals to, it will be 1.9 into 10 to the power 5 Newton into meter square coulomb inverse. So this is the flux passing through this square of side 10 centimeter. इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द गॉस लॉ।